तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देख के आप हमें अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आज 9 फरवरी है। ये दैनिक क्विज है, मतलब डेली करंट अफेयर्स के क्विज हैं, और आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसमें प्रोवाइड करे हैं मैंने इसमें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह यानी IDW जो है 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किस देश में मनाया जा रहा है, तो आपको इसका आंसर बताना है। आप तब तक आप गैस करिए कि हाँ क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 4 कनाडा। अब जो 6 फरवरी से 12 फरवरी तक कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय ये सप्ताह मनाया जा रहा है, कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो है इसके द्वारा ये बढ़ावा दिया जाता है। 1990 में CIDA के द्वारा ये शुरुआत करी गई थी। इसका पहला आयोजन 1998 में हुआ था। 1968 में CIDA की स्थापना हुई कनाडा के कहाँ पे, आधिकारिक विकास सहायता ODA कार्यक्रम में। कनाडा है ये बच्चों, ठीक है, पहले बता रहा हूँ कनाडा है। तो बड़े हिस्सों को संचालित करने के लिए ये करा गया था, और ये #IDW 2022 #Go for the Goals को जारी रखेगा, और इस जो व्यापक संदेश का समर्थन करने वाला 5 उप विषयों का शामिल करेगा, जो कि है लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लचीलापन, जलवायु क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख जो मंडाविया हैं, इन्होंने फरवरी 2022 में नई दिल्ली में जो सघन मिशन इंद्रधनुष है 4.0 इसका शुभारंभ कर दिया है। अब जो सघन मिशन इंद्रधनुष है किस वर्ष में लॉन्च करा गया था, इससे ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2017 में। अब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने 7 फरवरी को नई दिल्ली में सघन जो मिशन इंद्रधनुष है 4.0 का शुभारंभ कर दिया। इसका उद्देश्य देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है गंभीर बीमारियों से बचाना, इसका उद्देश्य ये है, और ये भारत में पूरे टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए ये एक विशेष अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड जो 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है, भारत को करा है। रिकॉर्ड कितने का है, 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो इसका आंसर है द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो कि हमेशा यही करता ही है क्योंकि ये एशिया का डेवलपमेंट बैंक है। अब जो एशियाई विकास बैंक है ये ADB, ये 2021 में भारत को रिकॉर्ड जो है ये USD यानी US डॉलर्स 4.6 बिलियन का इन्होंने ऋण प्रदान करा है, जिसमें कोरोना वायरस प्रतिक्रिया के लिए USD 1.8 बिलियन शामिल है। अब USD 1.5 बिलियन टीकों की जो खरीद है और ख़रीद लिया था, मतलब USD 300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और जो तैयारियां हैं उसके लिए है। एजेंसी ने 12 राज्य परियोजनाओं के लिए जो USD 2.2 बिलियन का समर्थन दिया। मतलब एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा मुख्यालय इसका मांडलियोक फिलीपींस में। राष्ट्रपति कौन है इसके, मात्सुगु अस्कावा। सदस्यता 68 देशों के साथ है, और स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, विश्व का सबसे तीसरा है, तीसरे लेवल पे। तो इसका आंसर है जयपुर में। अब जो जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, अब फरवरी 2022 के अनुसार, और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जो है उनके अनुसार ये आधारशिला रखी गई थी। इसे 2022 में फरवरी में इसकी स्थापना हो रही है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये होगा। ओके, और जो जोधपुर और उदयपुर में भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार है, ये 2021 में जो सम्मानित करने के लिए कितने रेलवे सुरक्षा बल RPF कर्मियों को मंजूरी दी गई थी 2021 का। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, बस इसके बारे में डिटेल फॉर्म में लाया हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन्होंने भारतीय रेलवे सुरक्षा बल है, इनको 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार जो है ये 2021 से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है। अभी पुरस्कार 3 श्रेणियों में है।
सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। जो पुरस्कारों में क्रमश है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नकद जो है ये पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी फरवरी 2022 में सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद इसकी सबसे नई सदस्य जो है बनी है? कौन सी? जो है बिजनेस का जो एक तरह से ग्रुप मान लीजिए, मेंबर मान लीजिए, वो बना है, तो यह JSW समूह जो है ये बना है। अब सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद ये सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। JSW का प्रतिनिधित्व है कि ये संयुक्त प्रबंध निदेशक और समूह CFO शेषगिरी राव करेंगे। CFO के शेषगिरी राव ये करेंगे। और जो JSW स्टील के जो हैं निदेशक मंडल में भी ये शामिल है। और जो JSW समूह एक जो है आपका $13 बिलियन का बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है मुख्यालय इसका? मुंबई में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब जो सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद है ये WCSD, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। संस्थापक स्टीफन शिमडेहानी, स्थापना 1 जनवरी 1995। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में अप्सरा सड़क के विकास के लिए हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर कराए? तो इसका आंसर है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, JSCL। अब जो जम्मू स्मार्ट JSCL है, इन्होंने अप्सरा रोड, हाई स्ट्रीट, जो गोल बाजार क्षेत्र के साथ साथ आसपास की सड़कें के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर कराए। अब जम्मू कश्मीर तो बहुत डेवलप हो रहा है, जब से 370 वहाँ से हटा है तब से तो हालांकि इसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली है, नहीं तो पहले तो बहुत ही डबाडोल हो रखा था जम्मू कश्मीर का। तो इसके लिए भी हम खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हम जो 50 करोड़ रुपए की विकास परियोजना केंद्रीय आवासीय ये जो आवासन है और शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA की स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत है। अभी MOHUA का मतलब आप ये मत सोचना कि कुछ आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ये है। JSCL और हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर कराया। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस दिन को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो आपने सबने देखा होगा कि आजकल चल रहा है कि क्या बोलते हैं, इंटरनेट दिवस है, इंटरनेट दिवस है, इंटरनेट दिवस है। तो ये है 8 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, तो ये 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। ये आप अगर क्वेश्चन में आए कि 2022 में कब मनाया गया था तो आप लिखोगे 8 फरवरी, लेकिन क्वेश्चन में ये आए कि कब मनाया जाता है तो दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। कभी भी ये मत लिखना कि 8 फरवरी, 8 फरवरी इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मेन डेट नहीं है इसका, दूसरे फरवरी में किसी भी दिन मनाया जाता है। अब इसके होगी कोई अकाउंटिंग, इनकी खुद की गिनती विनती करते होंगे तो इसमें इनको पता चल जाता होगा। तो आप 8 फरवरी 2022 के लिए सिर्फ, ठीक है, 2022 के लिए ही है सिर्फ 8 फरवरी, आप गलत करके मत आना, ओके। अब ये दिन सभी हितधारकों को जो आह्वान करता है कि वे इंटरनेट को सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ शामिल हो। अब जो कंप्यूटर वैज्ञानिक टीम है बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। WWW का जो है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो है ये इसका करा था, किसने कहा था? बर्नर्स-ली ने। तो आपको ये भी याद रखना है। इस साल का विषय वस्तु क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट। तो ये विषय वस्तु है। अब आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब जो है फरवरी 2022 में, और जो विदेश मंत्रालय द्वारा एक यहाँ पे है डैश में भरना है आपको कि किसने करा है, किनके द्वारा हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा पर एशियन भारत उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन की गलती हो रखी है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 लिखा हुआ तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का संचालन हो रखा है, तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ही तो आएगा ना। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पे उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ये तो आएंगे नहीं। एक मैं आपको दिमाग लगाने वाली बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस आपको ऑप्शन नहीं पता और आप ऐसे करना चाहें, ऑप्शन ऑड वन आउट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ये विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर एशियन भारत जो है 7 फरवरी से 2022 को ये सम्मेलन शुरू कर रहा है। अब 2 दिनों की अवधि का ये सम्मेलन एकीकृत नवकरणीय बाजार के लिए विषय वस्तु है। इसका क्या है? अनुभव और नवचारों पर केंद्रित होगा। किस पे? अनुभव और नवचारों पर।
अब जो विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने मुख्य भाषण इस पे दिया। किसने दिया? इसके मंत्री कौन है, आप ये याद रखिए पहले तो। कौन है इसके मंत्री? R.K. सिंह। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं देखिए आपको इन्हीं चीज़ों में इम्पोर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ, मंत्री के नाम वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा इफेक्ट से यहाँ पे कुछ लिख के नहीं लाता। ऐसे जो लिखते हैं ना, अभी जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन में गया होगा, आपने देखा होगा, ये सब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता कि जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं लिख देता हूँ, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रहता है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। और आज शाम की जो टॉपिक है वो आपको आज शाम को ही पता चलेगा, तो आज शाम की क्लास में आ जाइएगा। इम्पॉर्टेंट है, पूरे एक हफ्ते का निचोड़ है वो एक तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने फरवरी 2022 में प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के लिए पावरथॉन 2022 नामक एक हैकाथॉन जो है लॉन्च करा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 R.K. सिंह। अब देखिए, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने R.K. सिंह के बारे में बनाया था, अभी फिर से क्वेश्चन आ गया R.K. सिंह के बारे में, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया ना, केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन जो है ये हैकाथॉन शुभारंभ करा था। अब जो इसका जो गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत अपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ये संचालित में खोजने में समाधान जो है ये मदद करेगा। और जो RDSS है, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है। अब जो साइन है, IIT बॉम्बे के सहयोग में इसे लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ सुबह 6 बजे लाइव। तब तक के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो सुबह 6 बजे तो लाइव आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है, और ये वीडियो ना प्लेलिस्ट में भी ऐड हो जाती है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बारे में तो इसके PDF के बारे में तो मैंने बताया आपको, 1 से 2 दिन बाद मिल जाएगी। और जिसका टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है हमारे, तो उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शाम के टॉपिक में आना मत भूलिएगा, उसका भी जो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।